औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिर इसी टॉपिक पे थोड़ी रोशनी डालने जा रहे हैं। वाई द माइंड इज़ विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो इसमें इसने ज़्यादातर जोर दिया है ये एक दुआ की सूरत में है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसने हंड्रेड्स ऑफ पोइम्स लिखे हैं जिसको हम गीतांजलि कहते हैं। तो गीतांजलि भी इसने लिखी है। तो गीतांजलि में से ये टॉपिक भी एक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कल कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये 7 मई 1861 ईस्वी में पैदा हुए। 7 मई 7 मई 1861 इसमें ये पैदा हुए। बर्थ, डेथ 7 अगस्त 1941। तो कल हमने पढ़ा कि वाई द माइंड इज विदाउट फियर। शायर कहता है कि हमें ऐसी आज़ादी जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक बाशिंदा अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस करे। तो ऐसी आज़ादी होनी चाहिए हमारी इस हिंदुस्तान में। यही रविंद्रनाथ टैगोर का ख्वाब था। कल हमने पढ़ा कि द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। द हेड इज हेल्ड हाई। पीपल लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वाइल द नॉलेज इज फ्री, और तालीम भी जो तालीम यहाँ पे दी जा रही है तो ये भी आम होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए, ताकि हर एक जो भी बंदा जो भी सिटीजन है वो अनपढ़ ना रहे। Where the world has not broken up into the fragments by narrow domestic walls। जहाँ पे ये कह रहा था कि कल हमने पढ़ा कि जहाँ पे ये मुल्क नहीं बटना चाहिए कास्ट, कलर, रिलीजियस और अदर in humanity, human society is not divided into groups। ये ग्रुपों में नहीं बढ़ना है, फ्रैगमेंट्स ग्रुपों में नहीं बढ़ना चाहिए, पार्ट्स। where words come out from the depth of truth, जहाँ पे सच बोला जाए। ऐसी आज़ादी हमारा अल्लाह यानी ये अपने लॉर्ड से दुआ मांगता है कि ऐसी आज़ादी होनी चाहिए जिसमें हर एक आदमी सच बोले, सच के साथ आगे बढ़े। Where the tireless striving stretch its arms towards the perfection, जहाँ पे सभी लोग people make continuous efforts to achieve perfection in all walks of life। यानी तमाम लोग आगे आने चाहिए, वो मुल्क की बहबूदी के लिए, मुल्क की भला के लिए, बका के लिए आगे आने चाहिए। तो आज हम यहाँ से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। Where the clear streams of reason have not lost its way into the dirty desert sand of death habit, where the mind is led forward by into ever widening thought and action into the height human of freedom, my father, let my country evoke। तो आगे हम सिलसिला पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है शायद
रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहता है कि जहां पे इन दीज पॉइंट्स ये पूरी तरह से जो भी रास्ता है, द माइंड शुड नॉट बी लॉस्ट देयर वे। इनका जो दिमाग है वो भटकना नहीं चाहिए। जिस तरह द ढेरी डेजर्ट मीन्स लाइफलेस, जहाँ पे डेजर्ट असल में कहते हैं जहाँ पे रेगिस्तान हो, तो ढेरी डेजर्ट लाइफलेस, ढेरी डेजर्ट लाइफलेस, जहाँ पे मतलब रास्ता खो जाता है। जब भी कोई डेजर्ट राजस्थान में जाता है तो वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन ऑफ डेथ हैबिट्स किसकी वजह से? अनप्रोग्रेसिव डेथ हैबिट्स, ऐसे डेड हैबिट्स, ऐसे माहौल से डेड हैबिट्स, अनप्रोग्रेसिव थॉट्स, अनप्रोग्रेसिव थॉट्स इसमें नहीं होना चाहिए। अनप्रोग्रेसिव थॉट्स तो इसमें नहीं बटना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 आदमी एक तरफ चले तो एक आदमी दूसरी तरफ चले। ऐसा नहीं, हर समिट में इनको हर समिट में एक साथ होना चाहिए। ये तो इसी को आज़ादी कहते हैं। वाई द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे दिमाग जो है डायनेमिक प्रोग्रेसिव, यहाँ पे प्रोग्रेसिव होना चाहिए। एवर वाइडनिंग मीन्स प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये इनका दिमाग यहाँ पे दे इस्तेमाल हुआ है। दी मीन्स यहाँ पे ये ओल्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है यू, मगर यहाँ पे शायर किस तरफ इशारा करते हैं? अपनी लॉर्ड की तरफ। वायर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय, वहाँ वायर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। The writer said that the action and thoughts of the people are guided by God. इनको यानी इनको इस तरीके से आगे चलने की तौफीक दे ताकि ये इनका माइंड, इनका ये दिमाग है ये प्रोग्रेसिव, और जो ये अच्छे अल्फाज, अच्छे दिमाग लेकर आगे आए और उनके साथ चलें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जो ऊपर वाले ने हमें ये जन्नत दी है हेवन, प्लेस ऑफ इटर्नल ब्लेस, जो हमको अल्लाह ने दी है। लेट माय फादर लेट मी कंट्री अवोक। इस बारे में हमारा मुल्क पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए, जागना चाहिए, ताकि जिसमें ये तमाम तर जो भी आज़ादी के हुकूक हैं वो हमें मिले, वो हर एक शहरी को मिले, ताकि एक शहरी चैन से अपने आप को महसूस करे और अपने आप को इस मतलब जो आज़ादी है उसका पूरा ख्वाब की ताबीर देखे। यही है इस रविंद्रनाथ टैगोर का मंशूर। तो आइंदा इंशाल्लाह और देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।